हेलो फ्रेंड्स, एनलाइटेड मॉन्क्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे सिनारियोज की जो सिनारियो हम सबकी लाइफ में कभी न कभी आए होंगे। आप में से कई सारे ऐसे बच्चे रहे होंगे जो एग्जाम देने जब जाते हैं सब कुछ पढ़ कर जाते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं और क्वेश्चन पेपर सामने आते ही सब कुछ भूल जाता है। अल्टीमेटली क्या होता है, मार्क्स कम आते हैं, घबराहट के मारे हो सकता है कि आधा पेपर छोड़ भी देते हो। अगर आप किसी और फील्ड में हैं और उसके लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड हैं, उसमें आपका सब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर है। बट जब आप इंटरव्यूअर को फेस करते हैं तो आप सब कुछ भूल जाते हैं, बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। वाई सो? और ये कई बार सबके साथ हुआ होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम शादी के लिए रिश्ता देखने जा रहे हैं और लड़की के सामने जाते ही पता नहीं क्या हो जाता है, सब कुछ ही बात करना भूल जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता हमें बात कैसे करनी है, स्टैमर करना शुरू कर देते हैं, हकलाना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों? वी डोंट नो, पर ये हुआ होगा, कईयों के साथ हुआ होगा। आई वुड से 80% ऑफ द पॉपुलेशन के साथ ऐसा हुआ होगा। ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं। हम बच्चों के स्कूल जाते हैं, वैसे हम बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखाते हैं, इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं, इंग्लिश चैनल्स देखते हैं, सब कुछ ठीक है। बट आई डोंट नो व्हाई टीचर के सामने बैठते ही पेरेंट टीचर मीटिंग में पता नहीं डब्बा गोल हो जाता है, सब कुछ भूल जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता हमें टीचर से बात क्या करनी है। घर से जब हम जा रहे थे तो बच्चे को कहते हैं हाँ बेटा तुम्हारे बारे में हम ये पूछेंगे वो पूछेंगे, बट व्हेन इट केम टू द रियल टाइम सिनेरियो आप सब कुछ भूल जाते हैं और अपने आप को कर्ज करते हैं, ओहो मुझे ये भी पूछना था, मुझे वो भी पूछना था, मैं पूछ के नहीं आया। वाई सो? हमारे ऑफिस में, बहुत से ऑफिस में ऐसा हुआ होगा कि आप अपना काम बखूबी जानते हैं, अच्छे से कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है। मैनेजर ने अगर आपसे आगे पूछ लिया कि ये सिनेरियो है भाई बताओ इसमें क्या करोगे, तो आई डोंट नो व्हाट टू डू, मुझे मालूम ही नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक हूँ, मैं बिल्कुल चुप हूँ। और वहाँ पर हमारा जो इम्प्रेशन पड़ता है वो ये पड़ता है कि ये तो पता नहीं काम कैसे ही करता है, ये तो भगवान भरोसे काम कर रहा है या फिर किसी से पूछ के काम करता हो। जबकि आप अपनी फील्ड में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, आप प्रमोशन डिजर्व करते थे, बट आपके ऐसे स्टक हो जाने की वजह से कोई प्रमोशन हाथ नहीं लगा। कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि कई बार कुछ टीचिंग स्टाफ होता है, कुछ स्कूल्स में जैसे लोग होते हैं, बच्चे टीचर्स होते हैं, एडमिन स्टाफ होता है, वो अपने काम में बिल्कुल निपुण है, उनको कोई परेशानी नहीं है। मेरे कई सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि टीचिंग स्टाफ से हैं और वो बेचारे यही कहते हैं कि वो अपने अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं, पीएचडी कर रखी है, बट व्हेन इट कम्स टू हैंडलिंग देयर प्रिंसिपल, जब वो उनके सामने जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हमारी आधी एनर्जी उस प्रिंसिपल के अंदर चली गई है और वो बोलने लायक नहीं रहता। ऐसा भी बहुत से लोगों के साथ होता है। आई वुड से मोस्ट ऑफ द पीपल वुड फेस सच काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम इन देयर लाइफ। तो अगर ऐसा होता है तो हम क्या कर सकते हैं? सबके साथ होता होगा। अगर ऐसा होता है तो क्या ऐसा कोई जादू मंत्र है, कोई टूना है जिससे हम कुछ कर सकते हैं? कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको मैं सिंपल सी एक बात बताता हूँ। सबसे पहले अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने आप की डेवलपमेंट के लिए मेडिटेशन जरूरी है। अब सवाल आता है कि मेडिटेशन कैसे करें, मेरे तो मन ही नहीं टिकता, आंखें बंद कर लूँ तो थॉट्स आते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ के थॉट्स आ जाते हैं, और कुछ नहीं तो मेरा बॉस ही मेरे सपनों में आता है, मेरा वो इंटरव्यू मुझे याद आता है, मेरा वो एग्ज़ाम मुझे याद आता है, मेरा वो उस लड़की को मिलना या फिर उस लड़के को मिलना रिश्ते के लिए जब हम गए थे मुझे वो याद आता है, वो एम्बैरेसमेंट याद आती है। तो मैं क्या करूँ, वो मेडिटेशन में कैसे करूँ? तो देखिए, मेडिटेशन सिर्फ बैठ कर नहीं होती। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, मेडिटेशन सिर्फ बैठ कर नहीं होती, आंखें बंद करके नहीं होती, आंखें खुली रख के एक्टिवली काम करते करते हो सकती है। एक बात मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक बैडमिंटन खेला? बहुत से लोग हैं। आप वो टाइम याद करिए कि जब आप शटल सर्व करते हैं, तो जब शटल हवा में होती है तो क्या आपको आपके ओपोनेंट्स की शक्ल नज़र आती है? क्या आपको आपके पार्टनर की शक्ल नज़र आती है? किसी की शक्ल नज़र नहीं आती, आपको सिर्फ शटल नज़र आती है और कुछ नज़र नहीं आता। यू डोंट सी एनी फेसेस, यू ओनली सी द शटल इन द एयर, विच मीन्स कि आपकी कॉन्सेंट्रेशन पूरी पूरी कहाँ है? शटल पे। जब आप ऐसे खेल रहे होते हैं और कोई आकर आपको बोल दे कि भाई चलो यार जल्दी चलो, टाइम हो रहा है, हमें दूसरी जगह जाना है या हमें ऑफिस जाना है, व्हाट वुड यू से? रुक जा यार, रुक जा, मुझे ये सेट कंप्लीट करने दे। वाई? क्योंकि आप जब वो कंसंट्रेशन की एक्टिविटी कर रहे हैं, जब आप वो बैडमिंटन खेल रहे हैं, उसमें आपको साथ में
मज़ा आ रहा है, प्लेजर मिल रहा है। सो ये जो आप गेम खेल रहे हैं ये भी एक तरह का मेडिटेशन है, और ये मेडिटेशन आपके अंदर खुशी भी लेके आ रहा है, आपका मेलेटोनिन बढ़ा रहा है। ऐसी मेडिटेशन करके देखिए। ऐसी मेडिटेशन से आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आप इमोशनली चार्ज अप होंगे, आपके अंदर हर तरह से एनर्जी आएगी। सो यही करके देख लीजिए, ये मेडिटेशन करके देखिए। ये जब खुशी आप लेकर ऑफिस जाएंगे ना अपनी, तब भी आप अपने बॉस से डरेंगे नहीं, घबराहट में कोई जवाब नहीं देंगे। यू वुड हैव दैट कॉन्फिडेंस कि जब उसने मुझसे कोई सवाल पूछा मैं बता पाऊंगा कि इस सिनेरियो को मुझे कैसे हैंडल करना है। यस सर, आई नो हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन। मैं जानता हूं कि मुझे इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। लेट मी टेक द ओनर्स, लेट मी हैंडल इट। तो आप वो एटीट्यूड रख पाएंगे, कि पॉजिटिव एटीट्यूड रख पाएंगे। आपके अंदर से वो एंजाइटी, वो डर, वो घबराहट सब गायब हो जाएगी। एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, करके देखिए। ऐसे छोटी छोटी गेम्स जो आप बचपन में खेलते थे, पर वो टीम गेम्स होनी चाहिए, ताकि आप उसमें कॉन्सेंट्रेट कर सकें और महसूस कर सकें कि मेरा ध्यान कहीं और नहीं जा रहा, सिर्फ गेम में रह रहा है। तो आप जब ये नोटिस कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यही आपका असली मेडिटेशन है। ये आपको खुशी दे रहा है, ये आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहा है, और ये आपके कॉन्फिडेंस को स्काई हाई लेके जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। सो विद दैट थॉट, thank you very much for going through this video. Stay happy, stay blessed, stay safe. Have a nice day. Take care. Bye.